उज्जैनी की भूमि, जहां नदियां मंत्रोच्चार की तरह बहती थीं, जहां हवाएं धर्म की गंध से महकती थीं, वहीं एक राजा राज्य करता था, राजा विक्रमादित्य। उनके नाम से ही न्याय, पराक्रम और सत्य की गूंज उठती थी। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक विचार थे, एक दर्शन थे। पर एक दिन उस राज्य के आकाश में कुछ अजीब घटने लगा। आकाश में धुंधलापन छा गया, दिशाएं भ्रमित हो गईं और उसी धुंध से निकला दंभिकासुर। उज्जैनी की रात्रि शांत थी, चंद्रमा नर्म रोशनी बिखेर रहा था, पर आज उस चांदनी में भी कुछ अशुभ छिपा था। राजमहल की छत पर खड़े होकर राजा विक्रमादित्य आकाश की ओर देख रहे थे। तभी अचानक आकाश में बादल गरजने लगे, बिना किसी वर्षा के। गगन की दिशा में एक ज्वाला सी उठी और वन की ओर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। राजा, कुछ अनहोनी होने वाली है, राजपुरोहित ने डरते हुए कहा। राजा ने उत्तर दिया, जब अनहोनी दस्तक दे तो राजा को सोचना नहीं, चलना चाहिए। जो संकट आ रहा है उसका सामना हम करेंगे, विचार से नहीं, धर्म से। उज्जैनी से दूर विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक गुफा से निकल रहा था धुआं, और उस धुएं में छिपी थी एक छाया, दंभिकासुर। राक्षसों का गुरुकुल उसका नाम सुनते ही कांप उठता था। वह वर्षों तक ध्यानस्थ रहा और ब्रह्मा से वरदान पाया, हे ब्रह्मा, मुझे वर दो कि जब तक कोई अहंकार त्याग नहीं देता वह मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा बोले, वरदान मिलेगा, लेकिन याद रखो, विनाश का बीज अपने भीतर ही छिपा होता है। दंभिकासुर ने सोचा, मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं बस सर्वश्रेष्ठ हूं। बस वही उसका पतन बनने वाला था, लेकिन वह जानता नहीं था। दरबार में एक वृद्ध तपस्वी थका हारा आया। उसके शरीर पर जलने के निशान थे। महाराज, वह बोला, एक असुर आया है जिसने मेरी यज्ञशाला को रौंद डाला। वह कहता है कि अब केवल वही पूजनीय है, उसकी दृष्टि उज्जैनी पर है। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री बोले, हमें सेना भेजनी चाहिए। विक्रमादित्य बोले, सेना तब जाती है जब युद्ध हो, लेकिन जब संकट विचारों में पनपता है तो उसे पहले मन से जीता जाता है। उन्होंने तत्काल वन में जाने का निश्चय किया, एक राजा के नहीं, एक साधक के रूप में। राजा विक्रमादित्य ने राजसी वस्त्र त्यागे, जटाएं बांधी और गेरुआ वस्त्र पहनकर विंध्य वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने स्वयं को एक साधारण ब्राह्मण दर्शाया और दंभिकासुर के आश्रम में पहुंचे। दंभिकासुर हंसा, हे ब्राह्मण, तू मुझे क्या सिखाएगा? विक्रम बोले, मैं सिखाने नहीं, सीखने आया हूं, परंतु अगर आप चाहें तो एक प्रश्न पूछ सकता हूं। पूछ। क्या आप अमर हैं? दंभिकासुर गरजा, जब तक सामने वाला अहंकार नहीं त्यागेगा तब तक मैं अमर हूं। विक्रम मुस्कुराए, उन्हें राह मिल गई थी। राजा ने युद्ध की घोषणा की, पर बिना हथियार के। युद्ध यदि केवल बाहुबल से लड़ा जाए तो राक्षस और मनुष्य में क्या अंतर? उन्होंने कहा। युद्ध भूमि सजी। दंभिकासुर ने तलवार उठाई, पर विक्रमादित्य केवल ध्यान में लीन रहे। हर वार पर वे सिर झुकाते पर प्रतिघात न करते। दंभिकासुर चिल्लाया, तू क्यों नहीं लड़ता? विक्रम बोले, क्योंकि मेरे भीतर कोई अभिमान नहीं बचा। यदि तुझे मेरी जीत चाहिए तो पहले मैं तुझसे ऊपर हो जाऊं, और अहंकार से बड़ा कुछ नहीं होता। अचानक दंभिकासुर कांपने लगा, उसका शरीर जलने लगा। वह गरजा, यह कैसा छल है? विक्रम शांत स्वर में बोले, यह छल नहीं, अहंकार के विरुद्ध आत्मा की जीत है। और दंभिकासुर राख बन गया। दंभिकासुर के राख बनते ही धरती फिर शांत हो गई, पर तभी आकाश से एक गूंज आई, जहां घमंड गिरता है वहां ईर्ष्या जन्म लेती है। राजा विक्रमादित्य ने माथे पर आ रहा पसीना पोंछा और बोले, एक राक्षस गया, पर क्या यह युद्ध अभिशेष है? उनकी आंखें आकाश में टिक गईं। क्या कोई और शक्ति जन्म ले चुकी है? क्या विक्रमादित्य को अब अपने आत्मिक और नैतिक सिद्धांतों की और भी कठिन परीक्षा देनी होगी? दंभिकासुर की राख जब धरती पर गिरी तो उसका ताप बहुत देर तक महसूस होता रहा, परंतु राजा विक्रमादित्य के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात्रि आई पर नींद नहीं। वह ध्यानस्थ हुए, हे आत्मा, तू क्यों व्याकुल है? उनके भीतर से उत्तर आया, क्योंकि राक्षस बाहर था, अब भीतर है। उसी समय स्वप्न में एक छाया प्रकट हुई। वह छाया स्वयं दंभिकासुर की चेतना थी, जो कह रही थी, तूने मुझे मिटाया नहीं,
तूने मुझे समझा भी नहीं। मैं सिर्फ घमंड नहीं, मैं वह आत्म छवि हूं जिसे लोग पूजते हैं। जब लोग खुद को देवता समझने लगते हैं, मैं वहीं से जन्म लेता हूं। राजा विक्रम ने देखा वह छाया अब एक बालक का रूप ले रही थी। क्या दंभिकासुर ने अपने विचारों को किसी नवजात आत्मा में स्थानांतरित कर दिया है? अगली भोर विक्रमादित्य विंध्य जंगल से लौटे, लेकिन सीधे महल नहीं गए। वे पहुंचे वाचस्पति आर्षि के आश्रम में। वाचस्पति, जिन्होंने उनके बाल्यकाल में उन्हें न्याय, नीति और तर्क की शिक्षा दी थी। गुरुदेव, राजा ने प्रणाम किया, क्या आत्मा कभी मरती है? वाचस्पति बोले, आत्मा नहीं, विचार मरते हैं, लेकिन कुछ विचार इतने प्रबल होते हैं कि वे आत्मा की तरह पुनर्जन्म लेते हैं। राजा ने सारी घटना बताई। आर्षि गंभीर हो गए। हे राजन, दंभिकासुर का शरीर नष्ट हुआ है, पर उसकी भावना किसी नवजीवन में प्रवेश कर चुकी है। उसकी अगली चाल यह नहीं होगी कि वह युद्ध लड़े, वह लोगों के भीतर घर बनाएगा। विक्रम पूछते हैं, तो मेरा क्या धर्म है अब? वाचस्पति बोले, अब युद्ध भीतर होगा, जहां तर्क, त्याग और विक्रमादित्य ने पाया नगर में सब सामान्य था, परंतु कुछ बदला बदला सा। लोगों में सहनशीलता कम थी। छोटे छोटे विवाद हिंसा में बदल रहे थे। न्यायालयों में झूठे मुकदमे बढ़ रहे थे। मंदिरों में भी अब दान की बजाय स्वार्थ की चर्चा थी। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारे नगर में एक राक्षस है, लेकिन वह दिखता नहीं। वह विचारों में है, मन में है और शब्दों के पीछे छिपा है। मंत्री हंस पड़े। महाराज, आप तो अब कल्पनाओं में बात कर रहे हैं। राजा गंभीर हो गए। कल्पनाएं ही भविष्य की असली चेतावनी होती है। जिसे तुम नहीं देख सकते, वह सबसे बड़ा शत्रु होता है। अब कथा वहां पहुंचती है जहां दंभिकासुर का पुनर्जन्म सामने आता है, एक बालक के रूप में, जिसे एक साधारण परिवार ने अपनाया है। परंतु वह बालक असाधारण है। उसकी आंखों में उम्र से परे समझ है। वह प्रश्न करता है, ईश्वर क्या है, सत्य क्या है? वह तर्क करता है, अगर राजा न्याय करता है तो वह ईश्वर से बड़ा नहीं? धीरे धीरे वह बालक लोगों को मोहित करने लगता है। वह ज्ञान के नाम पर अहंकार फैलाता है, और यही वह बीज है जिससे एक नई कथा शुरू होने वाली है। क्या विक्रमादित्य उस बालक को पहचान पाएंगे? जब राक्षस विचारों में जन्म लेते हैं, तब उन्हें कैसे हराया जा सकता है? क्या उज्जैनी के लोग समझ पाएंगे कि जो सुंदर दिखता है वही सत्य नहीं होता? उज्जैनी के पूर्वी भाग में एक साधु प्रतिदिन प्रवचन देता था। उसके शब्द इतने मोहक थे कि लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। वह स्वयं को नवदूत कहता था। सत्य तुम्हारे भीतर है। राजा, देवता, शास्त्र, ये सब भ्रम है। धर्म वह नहीं जो पुराना हो, धर्म वह है जो मन को अच्छा लगे। राजा विक्रमादित्य को यह समाचार मिला। उन्होंने छुपकर सभा में भाग लिया। उनकी दृष्टि उस नवदूत पर पड़ी और जैसे कोई पुराना सपना जाग गया। वह वही बालक था जिसे उन्होंने पहले देखा था, दंभिकासुर की चेतना वाला बालक। लेकिन अब वह सच्चे भक्त का रूप लेकर लोगों को अपने शब्दों से बांध रहा था। राजा ने ध्यान से सुना। उस बालक की बातों में तर्क था, पर उनके पीछे एक छिपा हुआ विद्रोह था। विक्रमादित्य के मन में यह स्पष्ट हो गया, यह युद्ध अब अस्त्र शस्त्र का नहीं, विचारों का होगा। राजा विक्रम ने अगली रात ध्यान साधना की। उन्होंने आत्मा से संवाद किया। मैं न्याय करता हूं, पर क्या हर बार सत्य भी साथ होता है? मैं धर्म की रक्षा करता हूं, पर क्या मैं किसी अन्य का अधर्म न बनने दे रहा हूं? वहीं दूसरी ओर नवदूत दंभिकासुर की चेतना ने अपने शिष्यों से कहा, राजा सत्य का स्वामी नहीं है। जब तक लोग उससे डरते रहेंगे, तब तक वे कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। अब विक्रमादित्य और नवदूत के बीच एक विचार युद्ध शुरू होने वाला था। प्रजा को तय करना था कि वे किसे मानते हैं, राजा को या नवदूत को। विक्रमादित्य जानते थे, यदि मैंने बल प्रयोग किया तो मैं वही बन जाऊंगा जिसे मैं हराना चाहता हूं। और यहीं से प्रारंभ होती है सबसे कठिन परीक्षा, जब शत्रु दिखता नहीं, बस तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाता है। क्या विक्रमादित्य नवदूत को खुले रूप से चुनौती देंगे? क्या प्रजा राजा का साथ देगी या नवदूत की बातों में बह जाएगी? क्या न्याय और नैतिकता बिना युद्ध के जीत सकते हैं?
उज्जैनी की गलियों में एक बदलाव साफ दिखने लगा था। नवदूत की बातों ने युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया था। वे कहते थे, पुराने नियम हमें पीछे खींचते हैं। राजा बूढ़ा हो चला है, वह हमारे युग को नहीं समझ सकता। स्वतंत्रता का अर्थ है अपने नियम खुद बनाना। यह सुनकर विक्रमादित्य का हृदय व्यथित हुआ। उन्हें अपने मंत्री वर रुचि से वार्ता करनी पड़ी। मंत्रीवर, क्या हम उस युग में आ गए हैं जहां सत्य को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं? वर रुचि ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, जब विचारों की ज्वाला जलती है तो पहले अंधकार होता है, फिर प्रकाश आता है। आपको लड़ाई विचारों से नहीं, लोगों के भीतर के अंधकार से करनी है। राजा ने निश्चय किया, वे अब नवदूत को शब्दों के रणक्षेत्र में आमंत्रित करेंगे। एक शास्त्रार्थ होगा, विचारों का, सिद्धांतों का और आत्मा की शक्ति का। घोषणा हुई, राजसभा में शास्त्रार्थ होगा। राजा विक्रमादित्य और नवदूत के बीच विषय होगा, धर्म क्या है। पूरे उज्जैनी से लोग इकट्ठा हुए। धर्मगुरु, व्यापारी, सैनिक, स्त्रियां, वृद्ध, युवा, सभी। सभा शुरू हुई। राजा विक्रम बोले, धर्म वह है जो सत्य को धारण करे, जो सबका हित चाहे, वही धर्म है। नवदूत मुस्कुराया, धर्म वह नहीं जो राजा कहे, वह है जो आत्मा स्वीकारे। राजा के नियम हमें बांधते हैं, धर्म हमें मुक्त करता है। सभा स्तब्ध थी। विक्रमादित्य बोले, मुक्ति और स्वेच्छाचार में अंतर होता है। जब तुम दूसरों को ठेस पहुंचाकर अपने विचार थोपते हो, वह धर्म नहीं, दंभ है। नवदूत ने फिर उत्तर दिया, और जब तुम स्वयं को सत्य का अंतिम निर्णयकर्ता समझते हो, वह भी अहंकार है। पूरे दरबार में सन्नाटा था। यह शास्त्रार्थ अब केवल तर्क नहीं, आत्मा की कसौटी बन चुका था। क्या होगा अगले अध्याय में? क्या यह शास्त्रार्थ जनता की आंखें खोलेगा? क्या विक्रमादित्य अपनी सत्ता बचा पाएंगे? क्या नवदूत वास्तव में दंभिकासुर का पुनर्जन्म है या कोई और गहराई छिपी है?